एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनियो, सब लोग यहाँ को देखो। कई बार हम लोगन के मन में ये भाव आ जाए कि भाई व्रज में जन्म है गयो, अब तो हमें कछु करवे की आवश्यकता ना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक बात और सुनो, यही ब्रज में कंस भी जन्म हो, यही ब्रज में राक्षस भी आए हैं कई। वह यमुना जल को 24 घंटा अपने रोम रोम में पिरोवे वारो वो कालियानाग भी है। भैया ये कट क्यों रही है आवाज इतनी वंशी की? या तो हमारे वाले स्पीकर बंद कर दो मंच के। तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, तो कई बार हम लोगों को ये अभिमान है जाए कि हम भैया ब्रज में जन्मे हैं, कैसे ना इतराऊं मैं। कहा मिलो है? बरसाना मिला। खूब बढ़िया इतराओ, बरसानो मिलो है। खूब बढ़िया इतराओ, आपको वृंदावन मिला है, नंदगाम मिलो है, गोवर्धन मिलो है, डीग मिलो है, जटेरी मिलो है। पर इतरावे को अधिकार तब है जब आप ठाकुर जी के गुणन से युक्त हो, ठाकुर जी के प्रिय गुणन से युक्त हो। नहीं तो ये अहम गोपियों के चित्त में भी आया था। रास विहार करते समय तो ठाकुर जी उनको छोड़ करके भी चले गए। हम व्रज में जन्मे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बाहर के जन्मे लोगन को थोड़ी कठिनाई है सके ठाकुर जी के योग्य बनने में। अरे हम ब्रजवासीन को इतनी कठिनाई को सामना ना करना पड़ेगा, हम तो बहुत जल्दी ठाकुर जी के रह सकें। पर हम प्रयास ना करें, या अभिमान में प्रयास ना करें कि हम ब्रज के, हम तो ठाकुर जी के ही हैं, जन्मते ही ठाकुर जी के हैं भैया हम ठाकुर जी के। लेकिन कभी अपने गुण दोषन पे स्वयं चिंतन करो। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, ब्रजवासीन में दोष ना देखें, लेकिन हमको स्वयं देखने चाहिए कि हम में कहा दोष है। कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में कष्टदायी तो नहीं है, कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए वेणु वंशी के लक्षण क्या हैं? वंशी का सबसे पहला लक्षण कल मैंने बताया कि वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोष छुपाती नहीं, अपने समस्त छिद्रों को प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण कल हमने सुना था सहनशीलता, बहुत सहकर के वंशी बनती है। आज बहुत सुंदर प्रसंग है वेणु गीत में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा वेणु का लक्षण क्या है? पूर्ण अधीन। वंशी पूर्ण अधीन रहती है, स्वर उसके पास है, योग्यताएं उसके पास हैं, आकर्षण करने की योग्यता उसके पास है, लेकिन सारी योग्यताएं होते हुए भी ठाकुर जी के अधीन रहती है। आप चाहोगी तो बजूंगी, नहीं तो नहीं। ये सारे लक्षण हम सब ला सकते हैं अपने चित्त में। चौथा, कल इन पे विस्तार से चर्चा हुई, इसलिए केवल मैं नाम बोल रहा हूं। चौथा वेणु का लक्षण क्या है? बिचौलिया। वंशी बजती है, सबको प्रिय लगती है, लेकिन वंशी से ना, वंशी बजाने वाले से प्रेम होता है। वंशी बिचौलिया है, सबको खींचती तो है, पर खींच करके अपने पास नहीं, अपने स्वर को साधने वाले ठाकुर जी की ओर ले जाती है, बिचौलिया है। तो ये चार लक्षण हम लोगों ने कल सुने थे। अब विषय मैंने ऐसा उठा लियो है कि बहुत एकाग्र चित्त और शांति की आवश्यकता है। पर राधा कुंज बिहारी तो सुन ही रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। दो लक्षण और जो कल चित्त में आए कि वंशी में और दो कौन से लक्षण है? पहला नहीं, पांचवा लक्षण, चार तो कल हमने सुने। पांचवा लक्षण है संग्रह नहीं करती। आपने राग देश बजाया, राग मालकोश बजाया, ये तो जो वंशी बजाना जानते हैं उनके लिए बात है। आपने चाहे जो राग बजाया, सब उसके अंदर आते हैं पर ठहरते नहीं, संग्रह नहीं करती। ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संग्रही नहीं होना चाहिए। बहुत इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर बांटवे की ज्यादा क्षमता है, दैवे को ज्यादा मन जाको रे हमेशा, वो ठाकुर जी का अधिकारी बनता है।
हम लोगों के अंदर संग्रह वृत्ति बहुत है। कोई न कछु दे दियो तो वह संभाल के रखेंगे, अपने प्रयोग में लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ये मानवीय स्वभाव होता है। पर मानवीय स्वभाव और भक्त स्वभाव में अंतर भी तो है। भक्त स्वभाव कैसा है? वो विक्रय करता है, वो बांटता है, वो लुटाता है। संतों में और हम गृहस्थियों में अंतर क्या है? हम गृहस्थी सब संग्रह करते हैं, वो संत सब बांट देते हैं, जो आए उसको दे दें। आपने कोई बढ़िया वस्तु दी, आपके बाद कोई आए तो वागू दे देंगे। आप कई बार क्रोध भी कर सकते हो, महाराज जी हम बड़ी दूर से आपके लिए लाए थे, आपने उसको दे दी। अरे भाई, भगवत प्राप्त का ये स्वभाव है कि वो अपने पास ज्यादा रखेगा नहीं, और जो अपने पास ज्यादा रखे वो भक्त नहीं, वो तो बांटे। और या कोई एक भाव ऐसो है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, इतनी छोटो हृदय हमारो, वहां में प्रिया लाल जी विराजमान है, और कोई के लिए स्थान है नहीं वहां पे, इसलिए सब बांट दें। अरे कहां तक कहें, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। मीराबाई कह रही हैं, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। कहने वाली बात है बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना तो आप रहोगे परिवार में, आप रहोगे माताजी पिताजी पत्नी पति बच्चन सबन के बीच में रहोगे, पर पता नहीं क्यों सबके बीच रहते हुए भी एक सन्यास जैसी स्थिति रहती है। कोई बहुत आसक्ति नहीं है उन सब के प्रति, और ये हो जाती है। इसलिए मैं तो आजकल युवा बहुत आते हैं कथाओं में, तो उनको समझाता हूं कि भाई ये मार्ग अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन सब छूट जाएगा, ध्यान रखियो यह बात को। परिवार वाले शिकायत करते रहेंगे, हम ते बात ना करे, हमारे पास बैठे ना आए, हम ते मिले ना आए, हम ते बोले ना आए, हम ते कुछ सुख दुख की कहे ना आए। मित्र कहेंगे भैया जब ते गयो है वृंदावन ते बदल सो गयो, ये होगा ही, संग्रह नहीं कर पाओगे। न संसार का, न समाज का, न परिवार का, न वस्तु का, न सामग्री का, सबका संग्रह चला जाएगा। और वंशी का वो स्वरूप है, वंशी संग्रहित नहीं रहती, एक संग्रह नहीं करती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अच्छा आप कहोगे राग रागनिया, वंशी में कछु भी डालो, वंशी के छिद्र में कुछ भी डाल दो, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, नहीं रह सकता उसके पास। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर है, संग्रह नहीं करती है। और वंशी का एक लक्षण और है, छठवां लक्षण, ये दो लक्षण और आए, मैं तो कल तक कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहूंगा, लेकिन ये सारे लक्षण वो हैं जो मानवों के अंदर आ सकते हैं। लक्षण निकालने को तो 100 लक्षण आप ढूंढ लोगे। वाह, आज देखो मंच पर क्या बढ़िया शोभा बनी है, कबूतर बैठे, अभी अभी खरगोश भी आएगा। वाह, कितना आनंद है। ये सुख जटेरी में ही है, और तो कहीं ऐसा बन ना सके। और कहीं कथा होगी महाराज जी तो देखा देखी अगर यजमान नकल भी करना चाहेंगे तो ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कबूतर लामेंगे, वो जो खरगोश लामेंगे, वो राधा कुंज बिहारी के थोड़ी होंगे, वो कहीं से खरीद के ले आमेंगे। तो उन उपद्रवी व्यास मंच पे कहो तो सब कर आ जाएं, बदबू छोड़ेंगे। पर ये देखो राधा कुंज बिहारी के दो सब रे सामने बैठ गए। बोले क्यों? श्रोता हैं, श्रोतान को सामने बैठना चाहिए, तो वहां जाके बैठ गए। जब मैं आयो कहो तब यहीं खेल रहे। अभी खरगोश भी आए हैं। वाह, मानो ऐसो कि जैसे यहाँ हमारे भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से सब संत जन पधारे, कोई महापुरुष स्वयं नहीं आ पाए तो अपने प्रतिनिधि भेजे। बोले जटेरी में कथा चल रही है, हम नहीं जा पा रहे, तुम चले जाओ हमारी तरफ से।
तो श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी मन में सोच रहे हैं, बोले मैं जाऊंगा तो हबड़ तबड़ हो जाएगी, तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए खरगोश और कबूतर जाओ कथा सुन के आओ। और आश्चर्य की बात है, देखो मैया ने कैसो आनंद आयो, टीवी में जब ते दिख गए कबूतर, हे देख भूरो भूरो सो है देखो चर्चा का विषय बन गया अब ठीक है मैया सुनन दो, खुद सुन, देखो सीखो कबूतर कैसे एक बिल्कुल शांत बैठ के कथा सुनना है, आप भी ऐसे ही सुनो। तो वंशी का पांचवा लक्षण क्या है? वो संग्रह नहीं करते अपने पास। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। फिर रात्रि में भाव आया छठवा भाव, और मैं 10 पूरे करके जाऊंगा कल तक, 7 8 9 10 4 और गुण ढूंढ ही लूंगा वंशी के। और वंशी के वह गुण जिनसे ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बनी और हम भी उसका पालन कर सकें। वंशी का छठवा गुण लगा कि वंशी अभय प्रदान करती है। वंशी से कोई भयभीत नहीं हो सकता। वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, सबको अभय देती है। इसलिए भी ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बन गई, क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है, सबको अभय प्रदान किया। जबकि वंशी का वंश भय देने वाला है। बांस, बांस के लट्ठा बनते हैं, बांस के डंडा बने, वो सबको भय देते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सबको भयभीत करने वाला होता है बांस। लेकिन वही बांस जब बंसी बन जाता है तो बंसी बनने की प्रक्रिया ही बांस की ये कहती है कि मैं अब सबको अभय करता हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सबको भयभीत करने वाला बांस जब बंसी बन जाता है तो ठाकुर जी के अधर पर बैठ जाता है, ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाता है। आज मानव चाहे तो अपना रूप ऐसा बना सकता है कि उससे कोई भी डरे, सब भागें। मैं अपने धन के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने शरीर के बल पर किसी को भी ताड़ सकता हूं, लताड़ सकता हूं, उसको कष्ट दे सकता हूं। लेकिन मैंने सबका स्वरूप ऐसा बना लिया, चाहे मेरा ज्ञान हो, बुद्धि हो, भाव हो, सब प्रेम में हो गया। ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। योग्य है, पर योग्य होते हुए भी सब क्रियाओं को अभय युक्त कर देता है। तो वंशी का ये छठवां लक्षण क्या पता चला कि वंशी की जो जाति है बांस, वो सबको भयभीत करता है, डंडा बनके, लठ बनके। लेकिन वंशी जब वही लट्ठा, वही डंडा जब वंशी बन जाता है तो अभय कर देता है। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग निर्भीक हो जाओ। एक बहुत सुंदर पद है, ये भी आयो कल रात में पड़वे में, बहुत सुंदर भाव है। राग बदलो भैया, कोई बढ़िया सुनो। कौन सा लियो है? रागेश्वरी। कोई हम जब सामने आ जावे, नंद नंदन हमको तो रिस भर के देखे। रिस मतलब ब्रजवासी समझ जाएं भैया, गुस्सा करके देखें या फिर चिढ़ के देखें, या चिढ़ के गुस्सा करके भी नहीं तो नाक फुला के हमारी ओर देखे। गोपियां कह रही हैं हम जैसे सामने आ जाएं तो हमको तो ऐसे देखे। हम पर रिस कर कर अवलोकत नासा फूट फुलावे, अपनी नाक फुलाए ले हमें देख के। तो जैसे हम आए गए, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई भैया मेरो काम अशुभ होएगा। ऐसे ठाकुर जी गोप ग्वालन के संग डोलते डोलते जैसी कोई गोपी सामने आ जाए, सोई ठाकुर जी बिना कछु बोले सिर पे हाथ धरे, ग्वाल वाल के लाला कहा भयो, अरे मेरो काम रुक गयो। बोले काय को जे आएगी मेरे सामने, याकू देख लियो अब मेरो काम बनेगा ही नहीं। गोपियां कह रही हैं हम पर रिस कर कर अवलोकत नासा फूट फुलावे, और या वंशी ते कैसो प्रेम,
सूरदास जब जब रीझत है। वंशी बजाते बजाते जब जब ठाकुर जी को आनंद आ जाए तो कहा करें, तब तब शीश डुलावे, तब तब अपनो सिर घुमावे। आहा, बजाए के आनंद आ गयो, कितनो सुंदर स्वर निकलो, कितनो करुण स्वर निकलो है। मुरली हरि को नाच नचावे, ये वंशी ठाकुर जी को नृत्य कराए रही है। ऐसे सुंदर भाव गोपियों के हैं। तो हमने 6 भाव ढूंढे कि वंशी में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मानव अपने अंदर लिया है तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाए। अधर का अधिकारी मतलब ठाकुर जी के सामिप्य का अधिकारी बन जाए। एक बात आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा। ठाकुर जी सब श्रृंगार बढ़ाते हैं पर वंशी को कभी नहीं छोड़ते। मुकुट का भी एक निश्चित समय इतनी देर रहेगो, बाजूबंद, कड़ूला, पैर की पाजेब, कमर की कौंधनी, सबको एक समय है। वहां से ज्यादा ये ना टिके ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी उतार दें, लेकिन वंशी 24 घंटा ठाकुर जी के पास रहे। कितनी प्रिय है, श्रृंगार में सबसे प्रिय वंशी है ठाकुर जी को। गोपियां वही बात कहते हुए अब आगे वेणु गीत में क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, कि गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो यस्यत्युचोचु मुमुचुस्तरवो यथार्याः कि वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्ति यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी कि गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान्य समस्त सत्वम। सावधानी से सुनो भैया। गोपियां कह रही हैं, अरे देखो तो वन में गए हुए श्याम सुंदर के वेणु रव को सुनकर के वृक्षों से पानी निकल रहा है, वृक्ष जल का संचय कर रहे हैं। शीतकाल में जब कोहरा पड़ता है तो वृक्ष के पत्तों पर पानी जम जाता है, ओस जम जाती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह कोई जाकर के वृक्ष को नहीं खिलाए दे तो ऊपर से पानी गिरते हैं। शीतकाल में हम सबको समझ आता है कि भाई ओस के कारण, कोहरा के कारण ये पानी जमा भयो है। लेकिन सामान्य ग्रीष्म ऋतु में भी वही पेड़ वैसे ही पानी छोड़ने लगते हैं, वैसे जल का संचार उनके पत्रों से प्रकट होने लगता है। कब? जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बहुत अंतरंग वार्ता है ना, ध्यान से सुनो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे भैया ये वृक्षन से जल प्रवाह क्यों है रो है। और ये याद रखिएगा, ठाकुर जी किलोमीटरों दूर वन में हैं, ये गोपियां घर में बैठ के वंशी रव सुनकर के अपने मन की स्थिति से चर्चा कर रही हैं। वेणु गीत में ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि आ रही है और उन गोपियों के मन से भाव प्रकट करा रही है। एक गोपी बोली, मोह तो ऐसा लगे ये वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु कौन से हैं? बोले हर्ष में आने वाले अश्रु। कई बार घर में कोई मंगल कार्य होता है तो उसकी बात सुनकर के आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी का ब्याह हुआ हो तो आंसू आते हैं, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए या घर में कुछ अच्छी क्रिया होती है तो हर्ष के अश्रु प्रकट होते हैं। बोले हर्षाश्रु क्यों हो रहे हैं? तब वृक्षों ने आपस में ये बात कही, बोले भैया या वंशी को देखकर के हमारे नेत्र सजल या मारे है रहे,
कि हम जड़ हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य नहीं है, हम जड़ हैं। परंतु भैया हमारे कुल खानदान से प्रगटी ये वंशी कितनी सौभाग्यशाली है, जड़ होते हुए भी ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्यों का कल्याण कर रही है। इसलिए पेड़ों के भाव से अश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। भाव समझो, वृक्ष आपस में कह रहे हैं कि हम तो जड़ हैं, हमारा स्वभाव तो एक जगह स्थिर रहनो है, हम कभी कोई को सुख देवे वाले नहीं है, बस एक जगह खड़े रहें, कोई आई करके अगर हमारे नीचे बैठ के छाया ले ले तो ठीक है। लेकिन आज वंशी को देख करके हमें अपने संपूर्ण वृक्ष वंश पर गौरव है रहे है कि याने ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्य को कल्याण कर दियो, कितने चैतन्य इन पर कल्याण की भावना परोसी है। इसलिए वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली, अरे तू अपने मन से बात बनाए रही है, ये प्रसन्न है कि ना रो रहे? तो बोले ये दुखाश्रु हैं। मान दिव्य अनादि अनादि काल से कितने जन्मन से भटक रही वो दिव्य चेतना है, ये वाकु बचा रही है। आज ये वृक्ष आनंद आश्रु से रो रहे हैं। बंधुओं, गोपियों की ये या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुतितो क्षणमार जनादो। अपने घर की क्रियाएं करती करती गोपियां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, जिन बातों को सुनने के लिए ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो रहे हैं और कान लगा करके सुन रहे हैं। गोबर थापवे वारी, चौका बर्तन करवे वारी, गैया चरावे वारी, गोपीन के वेदों की वाणी तो सुनो, ये कैसी बात कर रही हैं। और रही बात, ये गोपियां वहां गई नहीं है, केवल अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रही हैं और वेणु की ध्वनि सुन करके संपूर्ण योजना बना रही। तब गोपियां आगे चर्चा करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं प्रेक्षादृशान्वपरतानयसस्तसत्वम्। वेणु गीत इतना अच्छा है, हमने शुरू तो कर दिया जटेरी धाम में, पर अभी मुझे एक बार और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, तभी मेरे चित्त को शांति मिलेगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं। बीच में माताएं उड़ जाती हैं, भाई लोग उड़ जाते हैं, तो थोड़ा रस कहते कहते कहीं कहीं छूट जाता है। बहुत सुंदर भाव है गोपियों के। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी बोली, अरे तुम सबरीवा कन्हैया के मुक्ते लगी भाई वंशी को देख रही हो, नेक नजर घुमाए के वृंदावन को तो देखो, आज वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काय को बन के आए गई, हम यहाँ वृंदावन की कोई रजकण बन के आ जाते। अरे देख तो सखी, जब जब श्याम सुंदर या वृंदावन में रमण करें, जा कुंज लता, जा सघन कुंज में प्रवेश करें। बंधुओं, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सघन कुंज, ये केवल व्रज में ही दर्शन मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। क्यों? हमारे जटेरी धाम में आप लोगों को एक बात बताऊं, जटेरी में ऐसी कई कई लताएं हैं इन वृक्षों, इन पहाड़ियों पर, जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी, और वो अब ब्रजमंडल में नहीं है। ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना, नंदगाम में वो उन लताओं का दर्शन ही नहीं होता। वो लताएं आज भी जटेरी के पर्वतों पर बची हुई हैं। वैसे ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपने तो इसलिए बताई, चलो हमारे जटेरी में वो लताएं हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी वो व्रज में है ही नहीं। वो लताएं यहां सुरक्षित हैं। कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जो व्रज की निधि हैं, जो व्रज में ही प्रकट होते हैं। जिन वृक्षों की कुंज में ठाकुर जी रमण करते हैं वो व्रज में नहीं है। कुछ बचे हुए हमारे तटीय स्थान में हैं, कुछ बचे हुए हमारी राधा बावड़ी आदि
कुछ बिहार वन। अच्छा, ये सारे स्थानों को भी बचाया हुआ हमारे श्री हरिदास परंपरा के सब महात्माओं ने है। वहां ये जैसे जटेरी धाम है, ऐसे ही आप कोसी की तरफ जाएंगे, छाता से आगे शेरगढ़ के पास विहार वन है। कोई को अवसर मिले तो काउदना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके विहार वन और जाना, और वहां बिहार वन में जाके दर्शन करके आई हूं। कई लताएं ऐसी हैं जो केवल वहां हैं, वो भी वृंदावन में अब दिखती नहीं है। जिन लताओं के नीचे श्री जी को बैठना प्रिय लगता है, ठाकुर जी को विराजना प्रिय लगता है, साहित्यों में जिनका वर्णन दिया गया, वो बचे ही नहीं वृंदावन में, वो यहां जटेरी में हैं। उससे ये बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यहां ठाकुर जी आते होंगे। मैं तो चाहूं कि अभी भीड़ भाड़ खूब है गई, 2 दिना को और मेला है, सब चले जाएंगे, ऐसो ही रहे ये स्थान, यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो ही नहीं, यहाँ ठाकुर जी को रमण चले। वही पहुंचे जो रसिक हैं, वही पहुंचे जिनका चित्त पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के भाव में डूबा है, नहीं तो यहाँ की लताएं भी चली जाएंगी, ये लताएं बचे। एक गोपी कह रही है, अरे कृष्ण के व्रजरज में प्रवेश करने से, और कोई बात आ गया भैया लाओ। प्रणाम, कुछ कहना भी है? अच्छा। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपियों तुम आज वृंदावन को तो देखो, ये वृंदावन कितना सुंदर लग रहे हो है। क्यों? एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरी उत्तर देती है, और सब गोपियों के नेत्र बंद हैं, सब वंशी की धुनी सुनकर के सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक गोपी बोली, ये वृंदावन इतना सुंदर क्यों लग रहा है? ये वृंदावन पहले इतना सुंदर तो ना लगता, आजकल इतना सुंदर क्यों लग रहा है? तब एक गोपी बोले जिस प्रकार व्यक्ति सामान्य सुंदर होता है, लेकिन विशेष आभूषण धारण करते ही उसकी सुंदरता में शोभा बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही ये वृंदावन सखी है हमारी, और या वृंदावन सखी को जब से नीलमणि कृष्ण धारण करके बैठे हैं, तब से या वृंदावन सखी की शोभा बढ़ गई है। अरे कोई व्यक्ति स्वर्ण का आभूषण पहनता है, केवल सोना ही सोना पहनता है, इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसके स्वर्ण के आभूषण में अगर बीच में कोई श्वेत रत्न हो या नील रत्न हो या हरा रत्न हो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। अरे ये ब्रजमंडल तो पहले से ही सुंदर है, यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ गिरिराज जी हैं, यहाँ सुंदर रज हैं, यहाँ सुंदर वृक्षवल्लरी हैं, पर जब से देवकी नंदन यशोदा नंदन नीलमणि या नग के रूप में या वृंदावन की शोभा में आए हैं, तब तो या वृंदावन की शोभा कितनी सुंदर बन गई है। तीसरी गोपी कहती है, अरे गोपी तू देखना ही रही है, ये कृष्ण भी वृंदावन को सजावे में और या की शोभा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले क्यों? मैंने सुनी है कि ये वैकुंठ में पादुका पहन के रहे, मैंने सुनी है कि ये हंस पर, ये गरुड़ पर, ये विमान पर बैठ करके रहे,
लेकिन यहाँ वृंदावन में तो देख, इनने पादुका भी नहीं पहनी, बिना पादुका के अपने चरणन से भ्रमण कर रहे हैं। अरे ये वृंदावन सुंदर यामारे लग रहे हो है, क्योंकि श्री कृष्ण के निरावृत चरणों के स्पर्श से वृंदावन के रोंगटे खड़े है रहे हैं। वृंदावन आनंदित है रो है, वृंदावन मचल रहे हो है, सुंदर है रो है। एक बात, मैं ब्रज की रज में चप्पल ना पहनूं समझ में आता है, आप लोग पादुका ना पहनो। हमारे पूज्य श्री जी महाराज, अभी पलसाना वाले महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे, सिद्धि पूरे वृंदावन में इस बात की कि श्री जी महाराज जब भी आते वृंदावन अपनी पादुका उतार देते और चप्पल पहन करके वृंदावन में नहीं रहते। क्यों? बोले जा धाम पे, जा भूमि पे हमारे नंद नंदन ने पादुका नहीं पहनी, वहां हम कैसे पहने। लेकिन नंद नंदन क्यों नहीं पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? दो कारण। पहलो कारण, ठाकुर जी को अपने चरण स्पर्शीय, ठाकुर जी को अपनी चरण स्पर्शीय रज सबको प्रदान करनी है। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा कुछ दिना की लीला करके, मेरे बाद या व्रज में आवे वाले लोग ऐसे बावले है करके रहेंगे, तो उनके लिए मैं काय रूप में रहूं? तो रज में इतनो रहूं, इतनो अपनो स्पर्श या रज को प्रदान कर दूं कि रज मेरो ही रूप है जाए, ताकि याकू शीश सो लगा के, याकू हृदय सो लगा के, याकू अपने सर्वांगीण अंग सो लगा करके व्यक्ति को मेरे भक्ति को अनुभव होए। पहली बात। दूसरी बात, पादुका हर जगह नहीं उतारी जाती, पादुका वहां उतारी जाती है जहां पर सम्मान की पराकाष्ठा पार हो, वहां पादुका उतारी जाती है। वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते क्योंकि श्री वृंदावन का सम्मान ठाकुर जी करते हैं। किरा से लेकर के और यमुना तट तक का वृंदावन मत लिया कीजिए आप। ये 84 कोस व्रजमंडल कहते हम इसको, व्रज हैं कहते हम इसको, जो कुछ भी है, ये पूरा संपूर्ण समग्र वृंदावन ही है। और ठाकुर जी ऐसा नहीं कि वृंदावन में नहीं पहनते, जटेरी में पहने होंगे या कामवन में पहने होंगे, डीग में, कहीं नहीं पहनते। पादुका व्रज में पहनते ही नहीं है। और निरावृत चरणों से जब ठाकुर जी व्रजमंडल की रज में अपने चरण रखते हैं तो गोपियां कहती हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे कभी ठंडी व्यार अगर हमारी त्वचा का स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई अत्यंत सुखद स्पर्श यदि हमारा स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के निरावृत कोमल चरण जब श्री वृंदावन का स्पर्श करते हैं तो वृंदावन सुख से फूल जाता है और गोपियों को सुंदर दिखने लगता है। ये कुंज निकुंज जैसे जैसे श्याम सुंदर चलते हैं, तहां तहां की कुंजें झुकती चली जाती हैं। कभी अपना पत्र, कभी अपना पुष्प, कभी अपना फल ठाकुर जी के सामने प्रेषित करती हैं। हमारे व्रजमंडल में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा चौड़े पेड़ नहीं दिखाएंगे। जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, ऐसी व्रजमंडल की लताएं भी त्रिभंग लली हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। क्यों? ठाकुर जी चल करके आए किसी वृक्ष के नीचे, ठाकुर जी को मन है कि मैं लेट जाऊं, तो वो वृक्ष तुरंत अपनी जड़ता को छोड़ के चैतन्य होकर के बिस्तर बना देता है कि श्याम सुंदर लेट जाएं। ठाकुर जी को मन है जाए यहाँ पे बैठ के नेक देर पाम चलाऊंगो, नेक देर ऐसे जैसे ऊपर लटक करके पाम चलाते हैं, सो वो वृक्ष ऐसे ऐसे आड़ बना लेता है, ठाकुर जी उस पर चढ़ जाते हैं, अपने पैर लटकाते हैं। ठाकुर जी को मन है जाए मैं हाथ अंते लटकूंगो, सो वो पेड़ ऐसी मुद्रा बना ले कि ठाकुर जी वहां पर चढ़ जाएं और चढ़ करके थोड़ी देर ये रूप 5000 साल पहले वृंदावन की लताओं का था नहीं, कुछ वर्ष पहले तक भी वृंदावन की लताएं ऐसी ही थी। हम लोगों के लिए तो वो जड़ हैं, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए आज भी लताएं रूप धारण कर लेती हैं। महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो
मन में भाव आ रहा हो, कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को नेक चुभ तो रही होगी गाल पे। कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें, या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं। बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चमर वमर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सौरी किरण व लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी। अपने आप ये भई कल लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। हाँ, हम आप बोले क्या भैया, ये वृंदावन की कुंज है, ये वृंदावन की लता है। श्री हरदास कुंज में श्री व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं वह बात एकदम अकाट्य प्रमाणित है। इसका प्रमाण हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य में कहीं ना कहीं ये सब संकेत गोपियां कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। लताएं अपने आप रूप बना लेती हैं। जब श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से मदन टेर लेकर के आए, ऊंची ठौर, सब लोग इतको देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। मदन टेर ऊंची ठौर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर से पहले विराजमान, कितने दिनों तक वहीं विराजमान रहे। तो कहते हैं जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया, सारी लता गुल्म पत्रों ने रात रात में ही ऐसी सघन कुंज बना करके गर्भगृह बनाया ताकि वर्षा हो तो राधा वल्लभ लाल जी पर छींटे नहीं पड़े, धूप पड़े तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को उष्णता नहीं हो, रात्रि में शीतलता होती तो द्वार भी नहीं थे तो अपने आप ही लताएं ही आकर के अपनी बेलों से द्वार बना लेती, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन हो जाती। ये सारी लता ही अपने आप अपने रूपों को ऐसा परिवर्तित करती थी कि उसमें श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराजते। इसलिए वृंदावन अति सुंदर लग रहा है, अति प्यारा लग रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, हरे राम व्यास जी गा रहे हैं। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। ये इसी पद की प्रेरणा से वृंदावन रसामृत लिखा गया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो गोपियों को यहां अनुभव हो रहा है, ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं और वृंदावन फूले नहीं समा रहा है। ज्यों ज्यों चरण पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के, वृक्ष वल्लरियां इतनी सुंदर होती जा रही हैं, पुष्प प्रकट हो रहे हैं, फल प्रकट हो रहे हैं, सारी वृक्ष वल्लरियों ने वृंदावन की शोभा को अद्भुत कर दिया है। गोपियां अपने घर में बैठे बैठे समग्र वृंदावन की बलैयां ले रही हैं। कितना सुंदर है वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, हे मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और फिर यही भावना से हमने सप्तनिधीन के भाव प्रकट किए। या वृंदावन में श्री ठाकुर जी सीधे खड़े नहीं होते हैं, या वृंदावन में ठाकुर जी पौड़ते नहीं हैं, या वृंदावन में सदा त्रिभंग लली श्याम सुंदर तिरछे खड़े हो में। व्यक्ति सीधा कहां खड़ा होता है, या फिर बिल्कुल सीधा और बहुत मर्यादित कहां रहता है, जहां ज्यादा प्रेम नहीं होता वहां थोड़ी मर्यादा रखता है व्यक्ति, लेकिन जहां अतिशय प्रेम आ जाता है वहां सबरी मर्यादाएं छोड़ देता है, सारी मर्यादाएं छोड़ करके बैठता है।
अब कोई बालक स्कूल जावे तो सीधो खड़ो रहेगो, सीधो बैठेगो, सीधो चलेगो। लेकिन वही बालक अपने मित्र के यहाँ जावे, उछल तो भयो तो चलेगो, बैठेगो भी तो पामन ने ऊपर कर लेगो, खावेगो भी तो लेट के खावेगो। क्यों? मित्र की यहाँ मर्यादा नहीं, प्रेम है। ठाकुर जी द्वारिका में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बद्रीनाथ में तो तपस्या कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में सीधे ठाड़े हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, मुख भी टेढ़ो है तो मान जाओ भैया। कोई ने मोते एक बात कही, और वो बात ऐसी कही कि भैया ठाकुर ने सोने की नगरी दे दी गुजरात वाले इनको, अपनो सबरो ज्ञान दे दियो हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले इनको, हम ब्रजवासी इनको तो केवल भांग घोट के पीवो सिखाए गए ठाकुर जी। बाकी सब कुछ तो सबन को बांट गए। अरे नहीं 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 नहीं, यहां देखो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी ऊंची बात कर रही हैं। ब्रज को जो ठाकुर जी ने दियो वो तो कोई को दियो ही नहीं है। क्या? यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी, जिसके पीछे आज 8 अरब 9 अरब जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, 99% नहीं 99.9% लोग लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं आज। पर वो लक्ष्मी भी जिनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, सदा चरणों में बैठी रहती हैं कि हे नारायण आप मुझे कृपा करके आज्ञा दें, मैं आपके चरण दबाऊं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी भले ही रहती हैं, पर दबाने की आज्ञा ठाकुर जी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाने बैठी तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज दबा रही हो, थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ने चरण थोड़े धीमे किए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे दबाओ। तो और धीमे कर लिए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे करो। तो लक्ष्मी जी ने चरणों से अपने हाथ ऊपर करके छाया से जैसी चरण दबाने लगी, ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है, छाया से दबाओ। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं, अरे वृंदावन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुमको ये प्राप्त है गए, जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, जो जिनके पीछे सब दौड़ते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी जो चरण प्राप्त नहीं है, वो बिना पादुका के बिल्कुल निरावृत, बिना मोजे बिना पादुका के निरावृत चरणों का स्पर्श हमारी व्रजमंडल की रज को प्राप्त हुआ है, या व्रज के संपूर्ण कोने इनको प्राप्त भयो है। आहा, यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद मैं गाता हूं ना कथा में, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ये वृंदावन सांचो धन है। क्यों कहते हैं? वैसे तो कमला और श्री किशोरी जी में कोई भेद अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि लक्ष्मी सीधे किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती हैं, तो किशोरी जी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके चरण जहां रज में अंकित हो जाते हैं, उस रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी जी। आहा, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। चरण कितने प्यारे होंगे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन
अच्छा सुनो, आप कहोगे महाराज जी द्वारिका में भी कभी ना कभी ठाकुर जी बिना पादुका के घूमे होंगे। हाँ ठीक है, मान रहा हूं घूमे होंगे, चरण रज द्वारिका को भी मिली है। ठाकुर जी कभी कभी कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है युद्ध की भूमि पर ठाकुर जी की चरण पादुका उतर गई हो, तो थोड़ी बहुत रज कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भी मिल गई होगी। पर द्वारिका कुरुक्षेत्र को ठाकुर जी की चरण रज मिल गई होगी, प्रिया जी की चरण रज तो फिर भी नहीं मिली है। या वृंदावन की रज को तो श्री श्यामा श्याम की चरण रज प्राप्त भई है। या हमारी ये वृंदावन अति सौभाग्यशाली है, आज घर में बैठी बैठी गोपियां ठाकुर जी की नहीं वृंदावन की बलैया ले रही हैं। अरे वृंदावन तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे ऊपर श्याम सुंदर निरावृत नंगे पांव विचरण करें, नंगे, अरे तो पे बैठ जाएं, तो पे लौट जाएं, तेरे संग कितनो आनंद करें। अरे वृंदावन हम गोपी क्यों बन के आई, हम वृंदावनी बन के आती या कि रज की कण बन के आए जाते। आहा, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण धन धन। अच्छा एक बात आपने देखी, मंदिर के सामने रज पे नंगे पांव चलो, ये जो पथ बनो भयो जहां हमारी कुटिया है, मेरो तो मन ही ना करे, मैं जात नाते जटेरी आयो, ना पादुका पहनी ना खड़ाऊं पहनी, ऐसी कोमल रज है। जब हमें चलवे में इतना सुख होवे, सोचो आज फिर भी निष्ठुर है, जब कमल कली से हमारी किशोरी जी चलती होंगी तो उनके चरण पड़ते ही रज जान मूझ करके और ज्यादा नरम है जाती होगी कि श्यामा जी आ रही हैं, श्री प्रिया जी आ रही हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, और कोमल है जाओ, कितना सुंदर लगे। कैसे चरण हैं किशोरी जी के, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण धन धन, कमल के सेवरण। एक कहीं वाणी में मैंने पढ़ो कि जब हमारी किशोरी जी चलें तो चेंटा चेंटी भाग, हम जब चलें तो चेंटा भागे, अरे कहीं मुंह पे पाम नहीं धर दे, मर जाऊंगा मैं। लेकिन हमारी किशोरी जी जब चलन चेंटा चेंटी भागे ना, बोले क्यों, इतने कोमल चरण हैं कि चरण पड़वे के बाद वो जीवित ही रहे, वहां के प्राण ना निकले। ऐसे कोमल रुई कैसे, कमल कैसे वर्ण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। कल रात्रि महाराज जी के संग सरोवर पर बैठ के खूब बात भई। महाराज जी कह रहे इतने कोम कि हम पुष्प भी ना रख सके, वो भी चुभेगो प्रिया जी को। एक चर्चा है, एक बार अष्टदल कमल के सुंदर आसन पर प्रिया जी पौड़ी हैं, श्री ललिता विशाखा जी सुंदर चमर डोरा रही हैं, इतने में श्याम सुंदर आए गए। और श्याम सुंदर आए करके बोले, अरे ललते, ललिता जी धीरे बोलो, हल्ला मत करो, प्रिया जी सोई हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, प्रिया जी सोई हैं, न मैं चरण दबाए लूं इनके, ये जग के तो मुझको चरण सेवा करन ना दें, अभी गहरी नींद में सो रही हैं, मैं धीमे धीमे चरण दबाए जाऊंगा इनके। ललिता जी बोली चरण दबाओगे, तुम्हें पता हो कितने कोमल हैं हमारी प्रिया जी के चरण। तो ठाकुर जी बोले तो मेरे हाथ कौन से निष्ठुर हैं, मैं हूं बहुत कोमल हूं, तुम्हारी प्रिया जी के चरण कमल हैं तो मेरे हाथ भी तो कमल हैं, करकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुण, मेरे हाथ भी कमल हैं। ललिता जी बोली एक दृश्य देखोगे, बोले दिखाओ। तो श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणन के पास ले गई ठाकुर जी को, ध्यान से सुनियो, और बोली अब देखो, हृदय सो लगाए तो। बाहर वाले कई बार बुरा मान जाएंगे, महाराज जी हमको तो कुछ समझते ही नहीं आप ब्रजवासियों के आगे। भैया ब्रजवासी कौन, जो ब्रज में जन्म ले वो ब्रजवासी, और दूसरा ब्रजवासी कौन, जो भले ही ब्रज में ना जन्म लेवे लेकिन 24 घंटा मन में तन में बुद्धि में स्मृति में ब्रज ही डोलता रहे, वो ब्रजवासी है। जाके 24 घंटा चिंतन में केवल ब्रज ही है, वो भी ब्रजवासी है।
ऐसे इनके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ठाड़े। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मैंने महाराज जी को शायद ज्यादा पता होगी तो आज पूछ के कल सुनाए दूंगा। ऐसी मैंने अपने स्वामी जी की वाणी जी में भी कहीं पढ़ो है कि स्वामी जी के कोई सेवक जन शायद जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने ब्रह्म वेदी पे झूमन लगे और अपने पुजारी से कह दी, बोले जल्दी व्यवस्था करो। बोले क्यों? बोले हमारे व्रजमंडल के कछु ब्रजवासी स्वामी जी ने भेजे हैं और वो जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के काजे आ रहे हैं, उनके भोजन की सोवे की सबरी व्यवस्था करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब आज भी कोई व्रज से जगन्नाथपुरी जाता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी झूम उठते हैं, मेरो ब्रजवासी आए रहो। कोई गाओ भाव से, सबरे ब्रजवासी गाओ भैया, ऊंचे स्वर में गई हो। हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले। संभाले हो मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।